नमस्कार, प्रणाम, महादेव। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार एक नए संगीतकार के जीवन परिचय को लेकर के। जी हाँ, आज हम जिस फनकार के विषय में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है और बड़े दुख की बात है कि भी बहुत जल्द हम लोगों को छोड़ करके वो चले गए। जी हाँ, हम चर्चा करने जा रहे हैं राशिद खान साहब के, उस्ताद राशिद खान, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के बदायूं से है और जिन्होंने क्लासिकल संगीत में, शास्त्रीय संगीत में एक बड़े ही कम उम्र में बहुत बड़ा नाम उन्होंने बनाया अपना। एक अलग ही छवि थी उनकी, एक अलग ही उनका अंदाज़ था और उनके इसी अंदाज के वजह से भीमसेन जोशी जी ने ये कहा हुआ था कि राशिद खान के अंदर मुझे भविष्य का शास्त्रीय संगीत जो है वो सुरक्षित दिखता है। अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि अगर भीमसेन जोशी साहब ऐसी बात कहते हैं तो। राशिद अली खान साहब शास्त्रीय पक्ष में भी बहुत ही पारंगत थे और नए प्रयोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने फिल्मों में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने गाना गाया, काफ़ी हिट गाने रहे और साहिब परवेज जी के साथ और भी तमाम लोगों के साथ फ्यूज़न का भी बहुत उन्होंने प्रयोग किया। तो एक खुली विचारधारा के व्यक्ति थे जो कि संगीत को लेकर के व्यापक प्रयोगों को किया करते थे। इनका जन्म 1 जुलाई सन 1968 को होता है। इनके पिताजी का नाम वारिस हुसैन और माताजी का नाम साखरी बेगम। उस परिवार में इनका जन्म होता है। इनके गुरु जो थे वो नासिर हुसैन खान साहब थे और जिस घराने से इनका ताल्लुक़ था उस घराने का नाम था रामपुर सहसवान। रामपुर सहसवान घराने से इनका ताल्लुक़ था और जिस घराने की नींव इनायत हुसैन खान साहब ने रखी हुई थी और इनायत हुसैन खान इनके परदादा आप कह लीजिए, ये पड़पोते थे इनायत हुसैन खान साहब के। निसार हुसैन खान के सानिध्य में इनको संगीत की प्रारंभिक शिक्षाएं मिलती हैं और लगभग इनके ऊपर जो छाप रहा वो नासिर हुसैन खान साहब का ही रहा। चूँकि एक परिवार ऐसा था जो कि संगीत से जुड़ा हुआ था, इसलिए इन्होंने अपने जीवन का जो सबसे पहला प्रोग्राम दिया हुआ था सन 1978 में। इन्होंने अपने 10-11 वर्ष के अवस्था में उन्होंने पहला प्रोग्राम दिया और गाड़ी चल पड़ी। ऐसे ही प्रोग्राम्स करते रहे, सीखते रहे। 1994 में इन्हें एज ए म्यूजिक डायरेक्टर का कोर्स भी इन्होंने कंप्लीट किया मुंबई से और जो कि एक औपचारिकता थी। इनका परिवार ही ऐसा रहा जिनके रग रग में संगीत, लय, ताल बसा हुआ था। आगे चल कर के ये देश विदेश हर जगहों पे अपनी प्रस्तुतियों को देते रहे, देश का नाम रोशन करते रहे, अपने श्रोताओं को मुग्ध करते रहे। और एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, जब मैं सुना कि इनका निधन हो गया तो बड़ा तकलीफ़ हुआ, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे भी इनके प्रोग्राम को सुनने का अवसर मुझे एक बार प्राप्त हुआ था। लाइव इनका प्रोग्राम मैं जा कर के सुन रहा था और ये कहा जाए कि एक बड़ा कलाकार जब गाता है तो वाकई फिजाओं में एक जादू सा फैल जाता है। एक अजीब सी खुशबू होती है जो खुशबू हमें एक अलग सा एहसास कराती है। न तो हम जग रहे होते हैं, न तो हम सो रहे होते हैं, बस हम सुन रहे होते हैं। और ऐसा ही कुछ अनुभव रहा मेरा जब मैं इनको पहली बार सुना हुआ था। और मुझे याद है कि आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिले, पब्लिक की डिमांड पे इस गाने को भी उन्होंने गाया था और पर्टिकुलर वहाँ पे क्लासिकल गाने के लिए आए हुए थे। उन्होंने अपनी क्लासिकल की चीज़ें सुनाई, लेकिन बाद में पब्लिक डिमांड पे उन्होंने लोगों की भावनाओं की कद्र की उन्होंने और सुनाया। हम सब ने सुना उस चीज़ को लाइव। अपने जीवन काल में खान साहब रिसर्च के लिए भी बहुत जाने गए। शास्त्रीय पक्ष इनका जितना मजबूत था और नियमावली को जितनी सटीकता से लेकर के शास्त्रीय ज्ञान में चला करते थे, उतनी ही संजीदगी के साथ ये नए नए प्रयोगों को भी किया करते थे। सितार के साथ और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इनके प्रयोग, इनके फ्यूज़न जो हैं वो देखने को मिलते रहते थे। देश प्रदेश हर जगह इन्होंने शास्त्रीय संगीत के
मान सम्मान को बढ़ाया और देश के नाम को रोशन किया। और इनको बहुत ही कम उम्र में अब इनको पहला पद्म श्री का पुरस्कार सन 2006 में मिला और 2006 में इनको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिलता है। 2010 के टाइम पीरियड में इनको विश्व भारती संगीत अकादमी का पुरस्कार इनको मिलता है। 2012 में इनको महासंगीत सम्मेलन का पुरस्कार मिलता है। 2013 में इनको संगीत मिर्ची का पुरस्कार मिलता है। 2022 में इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार मिलता है। पद्म भूषण, जी हाँ, पद्म भूषण का पुरस्कार इनको मिलता है। जब व्यक्ति का डेडिकेशन और जब व्यक्ति की कार्य क्षमता बोलने लगती है तो व्यक्ति का जो उम्र होता है वह मायने नहीं रखता। अभी कुछ दिनों पहले ही 9 जनवरी सन 1924 को इनका देहांत हो गया मुंबई में, जो कि बहुत दुख की बात रही। और महज 55-56 साल की उम्र में ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन इस 55-56 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने जो नाम कमाया, संगीत की जो सेवा की, अपने संगीत श्रोताओं के हृदय में जो स्थान बनाया, वह अनएक्सप्लेनेबल है। उसको शब्दों में बयां कर पाना बड़ा कठिन है। राशिद खान साहब अपने संगीत के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से सदियों तक जीवित रहेंगे। और संगीत एक ऐसी विधा है कि जो भी माँ सरस्वती की आराधना में तपस्या किया, माता ने उनको इस मुकाम पे बैठाया कि वह जीवित रहते हुए और जीवन की समाप्ति के बाद भी लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाए रहे। और आज भी हम यदाकदा उनको याद करते रहते हैं। जब भी उनका नाम हमारे सामने आता है, पूरी श्रद्धा के साथ हम उनको नमन करते हैं। आज के इस अंक में इस छोटे से जीवन परिचय के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और यह निवेदन करूँगा कि राशिद खान से रिलेटेड अगर और भी कोई जानकारी आपके पास हो तो उसे कमेंट के माध्यम से आप बताएं। और जो भी इसमें डेट्स वगैरह बताए गए हैं, मेरे हिसाब से बड़े फनकार थे, तो आने वाली अग्रिम परीक्षाएं जो हैं उन परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप जो बात इनके विषय में बताई गई हैं उन बातों को आप नोट आउट कर लें, ताकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये अगर कुछ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं तो हमारे काम आ सकें, स्टूडेंट्स के काम आ सकें। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हुआ हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर से किसी नए फनकार के जीवन परिचय को लेकर के आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।